बिट्टा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बिट्टा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज राकेश सिन्हा जी ने इशारा किया है और राकेश सिन्हा जी ने कहा है कि ये कुछ बाहरी ताकतें हैं और हमारा विपक्ष और ये सो कॉल्ड किसान संगठन शायद उस इशारे का शिकार हो रहे हैं। बिट्टा जी, मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं, ये आंदोलन क्या अपना औचित्य खो चुका है इस समय पर, जब बलात्कार के बाद अब सरेआम कत्लेआम हुआ जा रहा है, लोगों की लाशें अब बैरिकेड्स पर टांगी जा रही हैं और इतने दर्दनाक वाक्य देखने को मिल रहे हैं और आम आदमी की तो कोई किसी ने चिंता करनी छोड़ ही दी है जो वहां रहते हैं। देखो बहन जी, एक बात है कि मेरा ख्याल कि आज जो ये घटना इतनी खतरनाक हुई है, इसको कांग्रेस बीजेपी ऑपोजिशन पार्टी में ना लेके जाएं तो अच्छा, नहीं तो तू मैं समा निकल जाएगा। ये मानवता का कत्लेआम हुआ है। पहले कोरोना के ऊपर इन कुछ लोगों ने पटियाला के अंदर हाथ काट दिए थे किसी पुलिस के जवान ने, फिर लाल किला की घटना हुई, तिरंगे झंडे का अपमान हुआ। ये तिरंगा झंडा को हिंदू सिख का नहीं था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का था। ट्रैक्टर के आगे लाके रोदा गया। मैं भी यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूं मैडम, आपने सुना होगा, लाखों की रैलियां करता था मैं और कभी भी कोई ऐसी घटना नहीं होने दी। 4 गाड़ियां आगे 4 पीछे, बीच में 500-500 बसें होती थी, इज्जत से जलाते थे, फूलों की तरह लेके जाते थे। क्या ये आंदोलनकारियों का ये कर्तव्य नहीं है? जब एक बार लाल किला के ऊपर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहला तिरंगा झंडा लहराया था, जब लाल बहादुर शास्त्री, बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल नीचे खड़े थे, उस तिरंगे झंडे का अपमान हुआ। उसके बाद जिन्होंने अपमान किया उनको कई धर्म के ठेकेदारों ने उनको छुड़वा दिया, ये सजा मिली और अब हाथ काट दिए। अगर फर्ज करो उन्होंने को घटना ऐसी की है, गुरु गोविंद गुरु महाराज के को बेअदबी की है, तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि उसको पकड़ करके पुलिस में देते, पता तो चल जाता। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर को क्यों जाना पड़ा? कारण सबसे बड़ा ये था कि वो पूरी इंक्वायरी जो वादा किया था बठिंडा में अंदर, वो नहीं कर पाए। जो पंजाब के अंदर गुरु महाराज की बेअदबी हुई, यही था। इतना बड़ा होने के बाद अब फिर आंदोलन होगा। आदमी जाने के बाद अगर आदमी बच जाता, पता चल जाता उसके पीछे क्या साजिश थी। कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, किसान आंदोलन अपन क्यों लाए इसमें? अपन क्यों लाए? सवाल सबसे बड़ा ये है कि कोई लगाएगा खालिस्तान के नारे, कोई कहेगा इंदिरा गांधी मार दी थी, अब तो मोदी को मार देंगे, अब तो इमरान खान हमारा यार है, मोदी हमारा दुश्मन है। अरे पॉलिटिकल लड़ाइयां हमारी होंगी एक दूसरे से, तो इस तरीके एक दूसरे से होंगी। कहां गया प्रशासन? कहां गया? इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? ओए प्रशासन, अरे मैं आपकी साहब बड़ी इज्जत करता हूँ साहब, किसान आंदोलन के लीडर साहब, मेरे पिता समान, और हाथ काटे गए। पुलिस को बीच में क्यों ला रहे हो? पुलिस तो आने नहीं देते वहां पे, पुलिस तो बाद में आई। अब उन्होंने हाथ काटे, उन्होंने सब, अरे ये आप देखो किसान आंदोलन के लीडर साहब, ये भटकाने वाली बात है, ये भटकाने वाली बात है। अगर उस व्यक्ति के नाम के आगे लिखा होता राकेश गुप्ता, राकेश जैन, और मीडिया इसको पूरा ना दिखाता, तो हिंदू सिख का फसाद तो करा देते ना पूरी दुनिया के अंदर। जिस तरीके से काटा गया, अपन किसी की फेवर ना करें, हम किसान आंदोलन के खिलाफ नहीं है जनाब, पर ये जो पगड़ी है ना सिर पे मेरे पगड़ी, ये पगड़ी हमारी शान है, ये पगड़ी दुनिया में बदनाम हो रही है हमारी। आप बीच में मत आइए। ये जो चंद लोग किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं ना, हम आपको कुछ नहीं कहते, इनके खिलाफ आवाज उठाइए। इन्होंने पहले 36,000 बेगुनाह का पंजाब में कत्लेआम किया। अरे मेरे, हम किसानों के खिलाफ क्यों है भाई? हम किसानों के खिलाफ नहीं है। आप कातिल की मदद क्यों करते? आप कातिल के बारे में क्यों नहीं बोलते? आप कातिल के बारे में क्यों नहीं बोलते? आप जिन्होंने हाथ काटे उनके लिए क्यों नहीं बोलते? अपनी बातों बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अरे हाथ काट दिए सरदारों को। लोग कहते तलबानी, हम तलबानी है क्या? हम तलबानी है? हमारी कौम इतनी कुर्बानियों की कौम मिट्टी में मिला दी 4 लोगों ने। पहले खालिस्तान के नारे लगा दिए,
फिर उसके बाद तिरंगे झंडे का अपमान कर दिया, फिर पटियाला के अंदर पुलिस वाले का हाथ काट दिया, आज फिर किसी हाथ बांह काट दिया और हम चुप बैठे रहे। आप तो जिम्मेदार लोग हैं, मेरे पिता समान है, बुजुर्ग हैं, हम मानवता के लिए मैंने भी कार्रवाई हो, हम समर्थन नहीं करते। और छोड़िए ना, ऐसे नहीं होता, नहीं, निंदा गौर करने से कुछ नहीं होता, कड़क आवाज से निकलना होगा, कड़क आवाज से। ये किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, ये पगड़ी को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे निंदा तो आपने कई बार की, हम कई बार आमने सामने हुए। बीजेपी कांग्रेस को बीच में मत लाइए। सवाल ये है, मानवता का कत्ल अब कहेंगे ये बीजेपी ने करा दिया, तो फिर वो जिंदा पकड़ के देते, पता चल जाता। फिर हम किसी पार्टी पे दोष दे देते हैं, वो उस पे देंगे। ऐसे नहीं होता। किसान आंदोलन के नेता साहब, मेरे पिता समान, हम इस वक्त अपने आप को करें, ये सरदारों की इज्जत पूरी दुनिया में मिट्टी में रुल रही है। हम ऐसे हैं क्या? मैंने भी शरीर पे बम खाए हैं, शरीर पे 70 लोग शहीद हो चुके। पंजाब के चीफ मिनिस्टर सरदार बेअंत सिंह शहीद हो चुके, हजारों कांग्रेसी, हजारों बीजेपी के लीडर, हजारों आरएसएस के लीडर शहीद हो चुके। हमें बदनाम किया जा रहा है ना, तो हमें बिल्कुल इस वक्त मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, मानवता को देखते हुए किसान आंदोलन को छोड़िए, पॉलिटिकल पार्टी को छोड़िए, ये गंदा काम कैसे हुआ, इनके खिलाफ सख्ती से क्या कार्रवाई की जाइए। आपस में क्या एक दूसरे को कल बहस कर लेंगे? प्लीज मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है। आशुतोष वर्मा जी, सवाल यही है कि निंदा करने से क्या ये जो कत्ल हुआ